हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स फोर्सेस इन 3D का ये 22वां वीडियो है। प्लेलिस्ट लंबी होती जा रही है। अभी इसमें हमको लगता है 3 वीडियोस तो और पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना। चैप्टर भी भारी है और हेवी चैप्टर है। नल लाइन, नल पॉइंट, नल प्लेन के बारे में अब हम लोग बातचीत शुरू कर रहे हैं, तो उसका ये पहला वीडियो है। डेफिनेशंस पहले देख लें। नल लाइन, नल पॉइंट, नल प्लेन। Let RG be a dynamo with base point O, then a line through O is called a null line if the component of G along the line is 0. ठीक, बेस पॉइंट से होकर जाने वाली उस लाइन को हम नल लाइन कहेंगे जिसके अलोंग G का कंपोनेंट 0 हो जाए, नल हो जाए, इसीलिए नल नाम पड़ा है ना। ये नल लाइन, नल पॉइंट, नल प्लेन में नल शब्द क्यों लगा है नामकरण में, नोमेनक्लेचर में, उसके पीछे यही कारण है कि किसी डायनेम के बेस पॉइंट से होके जाने वाली उस लाइन को हम नल लाइन कहते हैं जिस लाइन के अलोंग जी का कंपोनेंट नल हो, 0। और फिर उस पॉइंट ओ को, बेस पॉइंट को हम नल पॉइंट कहते हैं। ओके। A locus of null lines is called the null plane. नल लाइंस का जो लोकस होगा वो नल प्लेन होगा। स्फेयर 3 डायमेंशन में पढ़ते से, मान लो ये स्फेयर का पोर्शन है मेरा सर, और इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट प्लेन निकालना है, तो इस पर टेंजेंट लाइन निकालेंगे। ये भी टेंजेंट लाइन है, ये भी टेंजेंट लाइन है, ये भी टेंजेंट लाइन है। तो कितनी टेंजेंट लाइन? असंख्य। तो इनका लोकस अगर निकालना होगा तो ये प्लेन हो जाएगा। लोकस ऑफ नल लाइंस इज कॉल्ड नल प्लेन। अब आइए हम लोग नल प्लेन का इक्वेशन डिराइव करें। ये काम थोड़ा सा भारी है, इस एक वीडियो में यही काम किया जाएगा। इक्वेशन ऑफ नल प्लेन। इक्वेशन ऑफ नल प्लेन। Equation of null plane of a given point, पूरी बात लिख दे, of a given point ABC। तो एक इक्वेशन तो ऐसे लिखते हैं, पहले लिख देना फिर डेरिवेशन कर देना, लिखा रहेगा अच्छा रहेगा। कैपिटल L माइनस B कैपिटल Z प्लस C कैपिटल Y मल्टीप्लाइड बाई X प्लस, अभी साइक्लिकली रोटेट करके आप चाहो तो लिख दो, L के बाद कैपिटल M माइनस B के बाद C कैपिटल Z के बाद कैपिटल X प्लस C के बाद A B C रोटेट करो, X Y Z रोटेट करो, L M N रोटेट करो सर्कुलर रोटेशन में, C के बाद A, Y के बाद Z मल्टीप्लाइड बाई Y, M माइनस सी एक्स प्लस ए जेड हो गया, प्लस फिर घुमाइए, M घूम के N हो जाएगा, माइनस C के बाद A कैपिटल Y प्लस B कैपिटल X मल्टीप्लाइड बाई Z इक्वल्स टू A कैपिटल L प्लस B कैपिटल M प्लस C कैपिटल N। इसी नल प्लेन का इक्वेशन ऐसे भी लिखा जाता है, दूसरा फॉर्म। ये दोनों ही फॉर्म हम अभी डिराइव करेंगे। x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल L प्लस वाई माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल M प्लस Z माइनस C मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल N इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट स्मॉल x y z ए बी सी कैपिटल X Y Z। ये पॉइंट ABC दिया हुआ है, वो इन्वॉल्व है इक्वेशन में,
और बकिया डायनेम के 6 क्वांटिटीज कैपिटल एक्स वाई जेड और कैपिटल एल एम एन इन्वॉल्व है। अब आइए इनका डेरिवेशन लेंगे। ये डेफिनेशन फिर समझ लीजिएगा। किसी डायनेम के बेस पॉइंट ओ से होकर जाने वाली वो लाइन नल लाइन कहलाती है जिसके अलोंग जी का कंपोनेंट नल हो, और तब उस पॉइंट ओ को, बेस पॉइंट ओ को नल पॉइंट कहते हैं। नल लाइंस के लोकस को नल प्लेन कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Let RG be a dyname with base point O with base point O. We have to find the equation of null plane of given point ABC। अब हम क्या करेंगे, बेस पॉइंट चेंज करने वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जो कि शुरू में ही आपको इस प्लेलिस्ट की बिल्कुल शुरुआत में ही आपको बताया गया था। हमको लगता है दूसरे वीडियो में चर्चा होगी या पहले में हो सकती, बस उसी में कहीं ना कहीं चर्चा की गई होगी। लेट O dash with coordinates ABC be the null point, be the null point and let R dash G dash be the dyname with base point O dash। ये रहा। देन ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं, बाई चेंज ऑफ बेस पॉइंट। पहले बेस पॉइंट डायनेम का ओ था, अब आपने इस नल पॉइंट को ही बेस पॉइंट मान लिया तो फार्मूले से बदलेंगे। देन बाई चेंज ऑफ बेस पॉइंट हाँ, देन के बाद सीधा सीधा बस कुछ नहीं, इसे छोड़ दीजिए या कुछ नहीं, जानिए यही लिख देते हैं। आर डैश एरो इज इक्वल टू, आर एरो इज इक्वल टू कैपिटल एक्स आई कैप प्लस कैपिटल वाई जे कैप प्लस कैपिटल जेड के कैप। ये फार्मूले आपको शुरू में पढ़ाए गए। एंड जी डैश एरो इज इक्वल टू, जी डैश एरो इज इक्वल टू जी माइनस सी क्रॉस आर, जी माइनस C cross R, where small c vector is the position vector, of O dash। अब इधर मिटा के लिखेंगे, ठीक है ना। दैट इज जी डैश को लिख रहा हूं मैं एल डैश आई कैप प्लस एम डैश जे कैप प्लस एन डैश के कैप इक्वल्स टू जी माने एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप क्रॉस
सी माने ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप पोजीशन वेक्टर हो गया, क्रॉस कैपिटल आर एरो माने कैपिटल एक्स आई कैप प्लस कैपिटल वाई जे कैप प्लस कैपिटल जेड के कैप इक्वल्स टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ये देखो दिमाग, यहाँ माइनस लगा बेटा, यहाँ माइनस है, माइनस दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में हो तो डिटर्मिनेंट की मदद से आप लिखते हो, लिख दो भैया। अब आई जे के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करोगे तो तुम्हें एल डैश एम डैश एन डैश मिल जाएगा। इंप्लाइज दैट एल डैश इक्वल टू एल माइनस ब्रैकेट में बी कैपिटल जेड माइनस सी कैपिटल वाई इक्वल्स टू कैपिटल एल माइनस बी कैपिटल जेड प्लस सी कैपिटल वाई। एम डैश इक्वल टू कैपिटल एम माइनस, अब जे वाले में देखो ना, अब तुम लोग इस डिटर्मिनेंट को खोलते समय हम नेगेटिव लगा दे तो ये आदत धीरे धीरे छोड़ दो, यहाँ पॉजिटिव लिखा करो और मल्टीप्लिकेशन उल्टा कर दिया करो, जिससे कि सी एक्स माइनस ए जेड, जेड बड़ा रहेगा कैपिटल, इक्वल टू कैपिटल एम माइनस सी कैपिटल एक्स प्लस ए कैपिटल जेड। एन डैश इक्वल टू एन माइनस ये छोटा ए कैपिटल वाई माइनस बी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एन माइनस ए कैपिटल वाई प्लस बी कैपिटल एक्स। ये डेटा हमने इकट्ठा कर दिया सब। अब जरा इस पर विचार करें जो बातें लिखी गई हैं। लेट आर जी बी अ डायनेम विथ बेस पॉइंट ओ, we have to find the equation of null plane of a given point ABC. Let O dash ABC be the null point and let R dash G dash be the dyname with base point O dash. Then ऐसा ऐसा हो गया। अब हम नल प्लेन पर जनरल पॉइंट लेने जा रहे हैं। Let P XYZ be general point on the null plane of O dash ABC। O dash ABC के नल प्लेन पर ये पॉइंट है, तो O dash P जो लाइन होगी वो उसी नल प्लेन पर स्थित होगी, और वो नल पॉइंट से होके जाने वाली लाइन है तो नल लाइन होगी। देन क्लियरली O dash P इज अ नल लाइन। अब बस आना कुछ ना लिखो, इज नल लाइन, हटाओ, इज नल लाइन। और अगर O dash P नल लाइन है तो O dash P के अलोंग G का कंपोनेंट 0 होगा, एंड सो, और इस तरह कंपोनेंट ऑफ G along O dash P must be 0. Thus we have G arrow dot O dash P arrow upon modulus of O dash P arrow is equal to 0. अब यहाँ पे एक रिजल्ट है, हम समझा के छोड़ नहीं देना चाहते, ये लिखित रहे ताकि इस नोट्स को जब भी पढ़ें तो ये चीज़ आपके समझ में आए। इंटरमीडिएट का रिजल्ट है। हाँ, बहुत से रिजल्ट पिछली कक्षाओं के भूल जाते हैं भाई, चूंकि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along vector B is vector A dot B cap। इतनी सी बात।
इससे भी समझा दे रहा हूं मैं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, कंपोनेंट चाहिए, परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ओ ए वेक्टर का ओ बी वेक्टर पे वो कितना होगा, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कितना होगा, ओ एन होगा, और ओ एन बराबर होगा ओ ए कॉस थीटा इफ दिस एंगल इज थीटा। ओ ए क्या चीज़ है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो हो जाएगा ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन बी, क्योंकि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा हुआ, तो ए बी कॉस थीटा बी से भाग कर दिया, ए कॉस थीटा बचा, तो ये बराबर हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैप, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैप। तो यहां कंपोनेंट का मतलब है स्केलर कंपोनेंट। यहां चाहो तो आप लिख दो, इसको प्रोजेक्शन कहते हैं, प्रोजेक्शन। स्केलर कंपोनेंट कह दीजिएगा तो वही प्रोजेक्शन होता है। स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट ऑफ जी along o dash p मस्ट बी 0, 10 भी है। अब इस मैग्नीट्यूड से भाग कर दें, इंप्लाइज दैट जी एरो डॉट ओ डैश पी एरो इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट जी माने एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। तो ये जो जी लिखा है ना आपने, ये गलत लिखा है, क्योंकि इस समय हम किस डायनेम में हैं, इस समय हम लोग ओ डैश बेस पॉइंट वाले डायनेम में हैं, तो जी को जी डैश कर दो भैया ये, और एल डैश एम डैश एन डैश डॉट ओ डैश पी कितना होगा, पी का पोजीशन वेक्टर माइनस ओ डैश का पोजीशन वेक्टर, एक्स माइनस ए आई कैप प्लस वाई माइनस बी जे कैप प्लस जेड माइनस सी के कैप इक्वल्स टू 0, implies that x minus a into l dash plus y minus b into m dash plus z minus c into n dash equals to 0. This is the equation of null plane. null plane क्यों है, क्योंकि ये एक्स वाई जेड में 1 डिग्री का इक्वेशन है, इसलिए प्लेन है, इसलिए प्लेन है जिस पर ओ डैश स्थित है, नल पॉइंट स्थित है, तो नल प्लेन हुआ, इस पर नल लाइन स्थित है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नल प्लेन ऑफ ओ डैश ए बी सी। थोड़ा इसकी ज्योमेट्री पर विचार करें, आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में प्लेन चैप्टर पढ़े हुए हैं। पॉइंट एबीसी से होकर जाने वाली, पॉइंट एबीसी से होकर जाने वाला ये उस प्लेन का इक्वेशन है जिसके डी आर्स एल डैश एम डैश एन डैश है। ये आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो आप 3D का चैप्टर देख लीजिए। स्टार बना के एक फुटनोट टाइप का लिख दे रहा है, इट रिप्रेजेंट्स plane through null point ABC, comma whose DRs are, नॉर्मल के DRs होते हैं, इसको कैसे लिखें, it represents the plane through null point ABC, comma DRs of whose normal are कैपिटल एल डैश, कैपिटल एम डैश, कैपिटल एन डैश। ये ज्योमेट्री थी इसकी। तो ये मोटा मोटा आप दिमाग में बात बैठा सकते हैं कि एबीसी का नल प्लेन एबीसी से होकर जाने वाला वह प्लेन है जिसके नॉर्मल के डीआर्स एल डैश एम डैश एन डैश हैं। और एल डैश एम डैश एन डैश क्या चीज़ है आपको मालूम है, जी डैश के 3 कंपोनेंट हैं। जी डैश क्या चीज़ है, आर डैश जी डैश डायनेम का एक हिस्सा है, मोमेंट वाला हिस्सा है। और वो कब बना है, जब हमने ए बी सी को ओ डैश को बेस पॉइंट मान लिया है तब बना है।
अब इसके हम दो फॉर्म निकालेंगे, इस इक्वेशन को दो तरीके से हम सजाएंगे। फर्स्ट फॉर्म, FIRST, फर्स्ट फॉर्म। x माइनस ए एल डैश प्लस y माइनस बी एम डैश प्लस z माइनस सी एन डैश इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट x माइनस ए इंटू एल डैश की वैल्यू निकली थी शायद l माइनस वाई कैपिटल z प्लस z कैपिटल y। मेरे को यही याद आ रहा है, फिर भी देख लो, क्योंकि जो लिखा था वो मिटा दिया हमने। तो l डैश की वैल्यू आई थी l माइनस, हाँ गलत हो गया ना, बी जेड, L माइनस बी कैपिटल Z प्लस C कैपिटल Y, ये था। बस अब इसी को साइक्लिकली रोटेट करके तुम M डैश और N डैश भी लिख सकते हो, प्लस Y माइनस बी इंटू रोटेट करो, L की जगह M आ गया, माइनस C कैपिटल X प्लस A Y के बाद Z प्लस Z माइनस C इंटू इसे रोटेट करो N माइनस A Y प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई जेड के टर्म को बाईं तरफ रोक ले रहे हैं, बकिया सबको दाहिने कर दे रहे हैं। ये आएगा ना एक्स इंटू दिस। तो अब यहां पे हम कलर का खेल करने जा रहे हैं, जो कि आपको देखने में अच्छा लगेगा। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। लिखना भी देखो एक कला है ना, कि आप ऐसे लिखो कि इस लिखे को कोई पढ़े तो उसके बाद सब समझ में आते जाए। ये ना हो कि स्टेप समझने के लिए फिर किसी टीचर की जरूरत पड़े। इम्प्लाइज दैट एक्स इंटू नहीं लिखना चाहिए ना, जैसे कि दिस इंटू एक्स लिखो, ऐसा अच्छा लगेगा ना। ब्रैकेट L माइनस बी कैपिटल Z प्लस C कैपिटल Y मल्टीप्लाइड बाई X प्लस कैपिटल M माइनस C कैपिटल X प्लस A कैपिटल Z मल्टीप्लाइड बाई Y प्लस N माइनस A कैपिटल Y प्लस B कैपिटल X मल्टीप्लाइड बाई Z इज इक्वल टू L माइनस B कैपिटल Z प्लस C कैपिटल Y मल्टीप्लाइड बाई A प्लस कैपिटल M माइनस C कैपिटल X प्लस A कैपिटल Z मल्टीप्लाइड बाई B प्लस N माइनस, ये वही है, हाँ X के बाद Y, N माइनस A कैपिटल Y प्लस B कैपिटल X मल्टीप्लाइड बाई C, A मल्टीप्लाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C। ये अच्छा लगेगा, फिर आप तुरंत समझ जाएंगे कैसे क्या कनेक्ट हो रहा है। राइट हैंड साइड में फिर हम देखो AL प्लस BM प्लस CN, AL प्लस BM प्लस CN दिख रहा सबको, प्लस ब्रैकेट में माइनस B कैपिटल Z प्लस C कैपिटल Y मल्टीप्लाइड बाई A प्लस ब्रैकेट में माइनस C कैपिटल X प्लस A कैपिटल Z मल्टीप्लाइड बाई B, ओके, प्लस ब्रैकेट में माइनस A कैपिटल Y प्लस B कैपिटल X मल्टीप्लाइड बाई C। ये बोलिए समझ में आ रहा है क्या? AL BM CN अलग ग्रुप बना लिए और जो बच गया उसका अलग ग्रुप बन गया, इज इक्वल टू AL प्लस BM प्लस CN आएगा, बकिया सब जीरो हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस का सम हमेशा जीरो होता है, आप देख लो, करके देख लो। माइनस ABZ और यहां पे प्लस ABZ कट गया, ACY माइनस ACY ये कट गया, माइनस BCX
प्लस बी सी एक्स, ये कट गया तो एक ही आ गया, एक फॉर्म ही आ गया। अब आइए सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म, तो ये ओरिजिनल वाला उठाइए, ये सब वैल्यूज फिट करिए, पहले इतना काम करो। अब की बार सजावट व्यवस्था दूसरे किस्म की हम करेंगे। x माइनस ए इंटू एल दिख रहा है आपको, यानी कि हम एल एम एन को कलर्ड कर दे रहे हैं। एल एम एन को कलर्ड कर दे रहे हैं। अब आप इस हिसाब से अलग अलग करिए। x माइनस ए इंटू एल प्लस वाई माइनस बी इंटू एम प्लस जेड माइनस सी इंटू एन, इतने को बाएं रोक लो और बकिया सबको ले चलो दाहिने। तो ये होगा इंप्लाइज दैट x माइनस ए इंटू एल प्लस वाई माइनस बी इंटू एम प्लस जेड माइनस सी इंटू एन इज इक्वल टू, अब देखना x माइनस ए इंटू दिस दाहिने जाना है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। दाहिने हो गया x माइनस ए इंटू बी कैपिटल जेड माइनस सी कैपिटल वाई। और प्लस y माइनस बी इंटू सी कैपिटल एक्स माइनस ए कैपिटल जेड और प्लस जेड माइनस सी इंटू ए कैपिटल वाई माइनस बी कैपिटल एक्स। ये राइट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमको छूना नहीं, बस इसी को सेट करते चलना है। तो अब बनाइए आप x इंटू वाई इंटू ऐसे करके। तो यहाँ भी देखो हम कलर का खेल कर दे रहे हैं ताकि आपको इस नोट्स को पढ़ते समय एकदम क्लियर समझ में आए, चमके जो हम चमकवाना चाह रहे हैं। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। तो अब हम तोड़ने जा रहे हैं, देखो कैसे। b कैपिटल z माइनस सी कैपिटल y मल्टीप्लाइड बाई x प्लस सी कैपिटल x माइनस ए कैपिटल z मल्टीप्लाइड बाई y प्लस कहाँ गया ए कैपिटल y माइनस बी कैपिटल x मल्टीप्लाइड बाई z। ये हमने लिख दिया x y z। ये देखो मजा आ रहा है कि नहीं, कितना बढ़िया। अब जो बच गया उसको लिखिए। अब बच गया माइनस ए इंटू, तो माइनस कॉमन ले लें ब्रैकेट में, ए इंटू बी कैपिटल जेड माइनस सी कैपिटल वाई प्लस माइनस कॉमन ले लिया बी इंटू सी कैपिटल एक्स माइनस ए कैपिटल जेड। इसी प्रकार से प्लस सी इंटू ए कैपिटल वाई माइनस बी कैपिटल एक्स, ये रहा इक्वल्स टू बी कैपिटल जेड माइनस सी कैपिटल वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस सी कैपिटल एक्स माइनस ए कैपिटल जेड मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस ए कैपिटल वाई माइनस बी कैपिटल एक्स मल्टीप्लाइड बाई जेड। और ये बेटा जीरो हो जाएगा। वही सिमेट्रिक डिफरेंस का सम हमेशा जीरो होता है। देखो जरा, ए बी जेड, ये माइनस ए बी जेड माइनस ए सी वाई प्लस ए सी वाई, बी सी एक्स माइनस बी सी एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया। यही लाना था। बढ़िया है, अच्छा है, डेरिवेशन बहुत बढ़िया है और एग्जामिनेशन में आने के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ओके, वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। प्यारे बच्चों, ये मैथमेटिक्स है, इसमें सिर्फ कहीं से भी बीच में से एक वीडियो देख लेना मुनासिब नहीं होता है। जब भी आप देखें सारे वीडियोस देखें। मैथमेटिक्स की पढ़ाई सडनली कहीं से नहीं होती है, वो शुरू से अंत तक एक साथ होती है, कड़ी से कड़ी जुड़ती चलती जाती है और थियरी डेवलप होते जाता है। प्रॉब्लम्स के नए नए रंग रूप आपके सामने आते चलते हैं। तो मैथमेटिक्स को पढ़ना सीखिए। मैथमेटिक्स ऐसा है ही नहीं है कि आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ लें। थैंक यू।